तो अब आगे देखते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये होता क्या है? एलपीजी जो हम घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही तो हमारा एलपीजी है। ठीक है, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। किसका? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लेकिन अगर इसके मेन घटक को बोला जाए कि मेन इसमें कौन है, तो मेन है ब्यूटेन, यानी कि मुख्य अवयव कौन हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मतलब ये अच्छे से जलता है और तेज़ी से जलकर ये क्या करता है? हमें ऊष्मा प्रदान करता है। जब तेज़ी से जलेगा तो अधिक ऊष्मा देगा, जिसके कारण इसको उत्तम ईंधन भी कहा जाता है। किसको उत्तम ईंधन कहा जाता है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को। ठीक है, ये होता है गैस रूप में। ठीक है, गैस रूप में होता है। जब इस पर दाब डाला जाता है, यानी मतलब प्रेशर इस पर अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है? प्रेशर डालने पर जो गैस होता है वो द्रव में बदल जाता है। ठीक है, गैस द्रव में बदल जाता है, जिसके कारण इसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। ठीक है गैस, लेकिन द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको उत्तम ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीव्रता से जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छा, बोला जाता है कि एलपीजी में कोई क्या होता है? गंध नहीं होता है। एलपीजी का कोई गंध नहीं होता है। आप इसको नहीं बता सकते हो कि मतलब इसमें महक कैसे रहा है, मतलब इसमें सुगंध कौन सी है, अच्छा है कि ख़राब है। ठीक है, लेकिन इसकी लीकेज को पता लगाना होता है। ठीक है, तो लीकेज को पता लगाने के लिए इसमें एक अलग से कुछ घटक मिला जाता है जिसको बोलते हैं इथाइल मर्केप्टन। यानी कि बोलेगा कि गैस के रिसाव को, यानी कि लीकेज को पता लगाने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? तो क्या बोलना है? इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा था एलपीजी के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक था। तो यहीं पे देखते हैं, इसको कुछ मतलब लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी या एथेन। ठीक है, एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 ये ना होता है एथेन, या एथेन, प्रोपेन, एथ प्रोप क्या होता है? C3H8 या एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ठीक है, C4H10 का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। एक सेकेंड, का मिश्रण होता है। ठीक है, कि किसका? एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? इसका मुख्य अवयव, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ठीक है, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ठीक है ना, इसका क्या है? मतलब घटक है, लेकिन मेन घटक जो है वो ब्यूटेन है। ठीक है, यह तीनों, ठीक ना, तीव्रता से जलकर क्या करता है? तीव्रता से जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसके कारण इसे उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक ना, मतलब यह तीनों तीव्रता से जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, उत्तम का मतलब क्या? अच्छा ईंधन। ईंधन का मतलब जलावन, जो जल्दी जलेगा, आग मतलब ऊष्मा अधिक देगा, गर्मी अधिक देगा, उसी को तो बोलेंगे ना कि अच्छा ईंधन है। ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई पेड़ की टहनी काट के ले आए, वो सूखा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो क्या वो जल पाएगा? नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा तो वो क्या उत्तम ईंधन है? नहीं है। ठीक है, अगर वही सूखा होता पेड़ तो उसको आसानी से जलाया जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसको उत्तम ईंधन बोलते हैं। अब बात आता है कि बताओ, ये तो गैस में होता है, तो इसको दबाव डालकर क्या बनाया जाता है? द्रव बनाया जाता है। तो द्रव में बदल देने के कारण ही इसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक है ना, आगे लिख सकते हैं, यह तीनों को दाब डालकर द्रव में बदल दिया जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है, दाब डालकर द्रव में बदल दिया जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण इसे द्रवीभूत, ठीक ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम, ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, ठीक है, गैस कहा जाता है, जिसके कारण इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब सुगंध नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, लेकिन इसके रिसाव को पता लगाने के लिए एक इसमें पदार्थ अलग से डाला जाता है जिसको बोला जाता है इथाइल मेरकैप्टन, ठीक ना। तो आगे यहाँ पे लिख सकते हो इसके रिसाव को, ठीक ना, इसके रिसाव को पता लगाने के लिए, क्या पता, देखिए इसके रिसाव को पता लगाने के लिए इथाइल मेरकैप्टन मिलाया जाता है, इथाइल मेरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मेरकैप्टन मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था एलपीजी। इसके बाद जो 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ठीक है। ये मतलब यह नहीं बोलना कि इसी पर पढ़ना है, मतलब पढ़ कर देखना है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसको ज़रूर एक बार शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, मतलब अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।